स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 4 मैग्नेटिज्म में से ये टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है डिस्कस करेंगे। ये ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। ये एक न्यूक्लियाई है इसका। तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम विच इज़ परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा और करंट जो होगा दैट विल बी ई बाय कैपिटल टी, वेयर टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ परफॉर्मिंग दी वन रेवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। जो टाइम टेकन है उसका फार्मूला है 2πr, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द एटम। तो 2πr बाई वी, वी इज़ द ऑर्बिटल स्पीड। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो आई करंट आ जाएगा ई वी बाई 2πr। तो मैग्नेटिक मोमेंट, जैसा कि हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है आई बाई आई इंटू ए। मैंने पहले भी बताया था आपको, करंट इंटू एरिया होगा। एरिया जो है वो πr² है, एटम का एरिया। तो इज़ इक्वल टू इसके अंदर हम जो हमने करंट निकाला है वो वैल्यू पुट कर देंगे, ई वी बाई 2πr। ई वी बाई 2πr हमने पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई πr²। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा ई वी आर बाई 2। तो इसके अंदर हमारा जो डायरेक्शन है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की, दैट विल बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, बिकॉज करंट जो है इस साइड है और जो हमारा कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो थंब है दैट विल पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स आ गई। तो जो μ1 है इसको इन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम इसको मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। m जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो e बाई 2m और m जो है वो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, मास इंटू मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये एंगुलर मोमेंटम है, एल बोलेंगे इसको। तो ई बाई 2m इंटू एल कर देंगे, तो एल इज़ द एंगुलर मोमेंटम। नाउ एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड्स होगी और जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन के केस में। लेकिन अगर हमारा ये ही जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये भी डाउनवर्ड्स हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसलिए अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ माइनस साइन ले लेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डिवाइडेड बाई 2m, वेयर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर मोमेंटम। तो अब μ1 बाई एल ले लेते हैं, यहाँ से हम रेशो इसका μ1 बाई एल को हम कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू ई बाई 2m, वेयर m इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड d इज़ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। दिस μ1 बाई एल जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये एंगुलर मोमेंटम है। ये जो रेशो है दिस इज़ नोन एज गायरो मैग्नेटिक रेशो विच इज़ ए कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज़ 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। now we will see the L will be equal to NH by 2π। L जो है ये हमारा डिस्क्रीट वैल्यूज़ जो है वही अटेन करेगा। एंगुलर मोमेंटम जो है ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ अटेन करेगा, वेयर n इज़ 1 2 3, ये हमारे जो है नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। एंड h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट है ये। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी नेचुरल नंबर के साथ 1 के साथ हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की। तो e बाई 2me मल्टीप्लाइड बाई एल, वेयर एल इज़ NH बाई 2π, डिस्क्रीट वैल्यूज़ हो जाएंगी। n हमने 1 लेना है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एंड दिस इज़ नोन एज बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।